हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आपने पूजन की विधि देखा। इस वीडियो में मैं आपको व्रत कथा सुनाऊंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ मिलकर कथा सुनती है। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। कथा सुनते वक्त सबसे पहले अपने हाथों में अक्षत और फूल रख ले। उसके बाद कथा सुने। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। तब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसीलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री ने कहा दूसरा वर यह है कि सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा तथास्तु। फिर यमराज ने कहा अपना तीसरा वर मांगो। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए थे। वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इसका कारण यह है कि मान्यता अनुसार वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। परिक्रमा करने के बाद सारे चना मैंने चढ़ा दिए और कथा सुनने के बाद जो आपके हाथ में फूल और अक्षत रहता है वो भी आप बरगद के पेड़ की जड़ों में आप चढ़ा दीजिए। उसके कथा सुनने के बाद 5 सुहागन स्त्रियां एक दूसरे को फल, फूल और अक्षत से एक दूसरे को खोइचा देती हैं और सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं। यहाँ पे सिंदूर लगाने का भी नियम है। जो आपको सिंदूर लगाया जाएगा वो आपके जो शादी वाला जो सिंदूर होता है, जो शादी में आपको आपके पति ने सिंदूर लगाया था सिंदूरा वाला, उस सिंदूरा से आपको सिंदूर लगाया जाएगा। और जो आप सामने वाली स्त्री को सिंदूर लगा रही हैं उसके लिए वो दूसरा सिंदूर का पैकेट आप एक रख लीजिए। अपने सिंदूरा से कभी भी दूसरे को सिंदूर ना लगाएं। और ध्यान रहे कि कोई भी पूजा पाठ में अपने पति के हाथों से सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि पति के हाथों से सिंदूर लगाने से पति पत्नी के आपस का बीच का जो प्रेम है धीरे धीरे वो खत्म होता है और कलेश जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए अपने पति के हाथों से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मुझे ज्यादा नॉलेज इस बात का है नहीं, बट जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है, पति सिर्फ 2 ही बार अपनी पत्नी को सिंदूर दे सकता है। एक शादी के वक्त सिंदूर देता है और कहता है कि आज तो मैंने लगा दिया, अब जिंदगी भर तुम मेरे नाम का सिंदूर लगाओ। और एक जब पत्नी की मृत्यु होती है, जो सुहागन स्त्रियां जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उस वक्त पति उनकी मांग भरता है। आजकल लोग शौक से लगा लेते हैं, बट नहीं लगाना चाहिए। कुछ नियम और कानून का पालन करना चाहिए हमें। परिक्रमा करने के बाद बरगद के पेड़ को पंखा झेलना बिल्कुल ना भूले। जो आपने पंखा वहां पे चढ़ाया था उनसे पंखा झल ले और उसके बाद बरगद के पेड़ को ही 5 बार गले लगा ले। 5 सुहागन स्त्रियों से सिंदूर लगवाएं और खोइचा ले। अगर आपके पास 5 स्त्रियां अवेलेबल नहीं है तो आप एक स्त्री पे भी वो रस्म जो है वो नियम वो रिपीट आप कर सकते हैं। एक को ही 5 बार खोइचा और 5 बार सिंदूर आप दे सकते हैं। सो मैंने भी यही करा। बबली दी को ही 5 बार सिंदूर लगा दिया और 5 बार जो है वो, एक बार मैंने फल, फूल और अक्षत से और 4 बार मैंने फूल और अक्षत से खोइचा जो है वो दे दिया और उनसे भी मैंने इसी तरीके से वैसे ही खोइचा ले लिया।
पूजा संपन्न होने के बाद बरगद के एक पत्ते को अपने जूड़ा में अपने बालों में क्लिप की सहायता से खोस ले और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई संपन्न। उसके बाद मैंने जीत को भी टीका लगाया क्योंकि जीत भी मेरे साथ मंदिर गए थे। फिर मैंने उनके पांव छू के आशीर्वाद लिए और उनकी भी लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ होने की मैंने कामना की। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर वहाँ पे प्रार्थना की, वट वृक्ष से भी आशीर्वाद दिया और माता सावित्री का भी आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे पति के ऊपर। उसके बाद मैंने चढ़ाए हुए जो प्रसाद थे, जो बरगद के पेड़ की जड़ों में जो प्रसाद चढ़ाया गया था, वो आप वहीं पे छोड़ सकते हो और बाकी जो प्रसाद है, पत्तों पे जो आपने फल चढ़ाए हैं, वो आप उठा सकते हो। उसके बाद हमने वहां से पैकिंग की और फिर हम घर आए। घर आकर कलश का पानी माता तुलसी के गमले में मैंने अर्पित की और फिर उनसे भी प्रार्थना किया। फिर घर पे पूजा की और जीत के खाने की तैयारी की, जो मुझे पंखा झेल के जीत को खिलाना है। सो यहाँ पे आसन लगा लिया, थाल सजा लिया और उसके बाद जीत को मैंने पंखे झेल के खिलाया, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपने देखा है कि पति पूजा मैंने कैसे की है। जो ये मेरी पहली पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसे ही मेरे सभी वीडियो को अपना प्यार देते रहिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैंने जो माँ के लिए सूट चढ़ाया था, मैंने वो माँ को दान किया और उनकी भी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की और हमारा प्यार जो है हमेशा यूं ही बना रहे। उसके बाद आज बना था पकवान, पूरी, सेवई और सब्जी, जो मैंने जीत को पंखा झल के खिलाया। मेरा तो आज पूरे दिन का व्रत है। उसके बाद जीत ने खाना खाया। पति पूजा के बाद अपने पति को गले जरूर लगाए। भगवान आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे। क्योंकि मेरी ट्रेन तो अब छूट गई, वापस बैक टू वर्क जाना है, तो मैंने बस पकड़ी और उसके बाद मैं क्लास पहुंची और बैक टू वर्क। फिर मैंने क्लास अच्छे से अटेंड करा, पूरे दिन क्लास करा और उसके बाद मैं शाम में वापस घर आई। तो बाय बाय।